नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो दोस्ती, कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष और आजादी की एक जबरदस्त चाहत से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी के दिल में है दो बैल, हीरा और मोती। पर ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये दो ऐसे साथी हैं जिनके बीच एक बहुत ही गहरा इमोशनल रिश्ता है। वो बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ जाते हैं और उनका ये रिश्ता असल में खामोश भावनाओं और एक दूसरे के लिए अटूट वफादारी की एक कमाल की मिसाल है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनके रिश्ते के बारे में नहीं है। नहीं, इसके बिल्कुल कोर में, इसकी आत्मा में है स्वतंत्रता की एक जबरदस्त तड़प। और ये एक ऐसी चाहत है जो उन्हें हर जंजीर, हर दीवार को तोड़ने के लिए हिम्मत देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं, जहां इन दोनों दोस्तों के इस अटूट बंधन की नींव रखी गई है। जरा सोचिए, उन्हें अपने घर और अपने प्यारे मालिक झूरी से अलग कर दिया जाता है। उनका दिल इतना टूट जाता है कि वो नई जगह पर खाने को हाथ तक नहीं लगाते। फिर वो अपनी खामोश भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं और भागने का फैसला करते हैं। और जैसे ही मौका मिलता है वो जोर लगाकर अपनी मजबूत रस्सियां तोड़ डालते हैं और सीधा अपने घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। कहानी तो दिलचस्प है ही, पर उससे भी ज्यादा दिलचस्प है वो इंसान जिसने इसे लिखा। कभी सोचा है कि कौन इतना संवेदनशील हो सकता है जो जानवरों के नजरिए से आजादी के लिए इतना दर्द भरा, इतना मार्मिक संघर्ष लिख सके। ये कोई मामूली कहानी नहीं है। वो महान लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ, भारतीय साहित्य का एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी कलम से समाज की आत्मा को छू लिया। यहाँ हम प्रेमचंद की जिंदगी की एक झलक देखते हैं। 1880 में जन्म, गरीबी में बीता बचपन। लेकिन जो सबसे दिलचस्प मोड़ आता है वो है 1921 में, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि उनके लिखने के तरीके को भी हमेशा के लिए बदल दिया। तो यहाँ मतलब साफ है, प्रेमचंद के लिए लिखना सिर्फ एक कला नहीं थी, उनके लिए ये एक हथियार था, समाज में बदलाव लाने का एक बहुत ही ताकतवर जरिया। उनकी कहानियां बस मनोरंजन नहीं करती थीं, वो समाज को आईना दिखाती थीं। और उन्होंने लिखा किसके बारे में? उन्होंने लिखा भारतीय गांव, वहां के किसानों और मजदूरों की बुरी हालत के बारे में, शोषितों पर हो रहे जुल्म के बारे में, और सबसे बढ़कर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की धड़कन के बारे में। उनका साहित्य सच में आम आदमी की आवाज बन गया। चलिए अब इसी सोच के साथ वापस हीरा और मोती की कहानी पर लौटते हैं। अब हम समझेंगे कि उनकी ये यात्रा सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे देश के संघर्ष की एक परछाई कैसे है। उनकी आज़ादी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। उन्हें फिर से पकड़ लिया जाता है और इस बार उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है, एक ऐसी जगह जहां और भी जानवर भूख से तड़प रहे थे। पर क्या वो हार मानते हैं? नहीं, वो दीवार तोड़ने का फैसला करते हैं और अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर दीवार गिरा देते हैं और सभी जानवरों को आज़ाद करा देते हैं, भले ही इसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश सामने आता है। प्रेमचंद हमें ये बता रहे हैं कि आज़ादी कोई तोहफा नहीं है जो आसानी से मिल जाए। उसके लिए बार बार लड़ना पड़ता है, बार बार संघर्ष करना पड़ता है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना। ये सिर्फ दो बैलों की कहानी नहीं है, ये असल में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक शक्तिशाली प्रतीक है, एक सिंबल है। हीरा और मोती का बार बार संघर्ष करना, कैद होना और फिर विद्रोह करना, ये उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। देखते हैं कि प्रेमचंद की कलम इस संघर्ष को कैसे अंजाम तक पहुंचाती है। एक हफ्ते तक भूखे प्यासे रहने के बाद जब दोनों दोस्त इतने कमजोर हो जाते हैं कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो उनकी नीलामी कर दी जाती है और उन्हें खरीदने वाला होता है एक डरावना कसाई। ऐसा लगता है मानो अब सब कुछ खत्म हो गया है। कसाई उन्हें हाके लिए जा रहा है और तभी अचानक उन्हें एक जाना पहचाना रास्ता दिखाई देता है। ये तो उनके अपने गांव का रास्ता है, उनके घर का रास्ता। बस फिर क्या था, उनके मुरझाए शरीर में अचानक बिजली सी दौड़ जाती है। उम्मीद की एक किरण उन्हें जबरदस्त ताकत देती है और वो रस्सी छुड़ाकर सीधा अपने घर की ओर भागते हैं, अपने मालिक झूरी के पास। और जब कसाई उन्हें लेने पहुंचता है तो मोती एक हीरो की तरह उसे खदेड़ देता है। झूरी उन्हें प्यार से गले लगाता है और पूरा गांव उनकी जबरदस्त वापसी का जश्न मनाता है। ये उनके संघर्ष और अपने घर के प्रति उनके प्यार की जीत थी। देखिए, प्रेमचंद ने खुद क्या कहा था कहानी के बारे में। इस कहानी में उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को इतने शक्तिशाली तरीके से दिखाया है कि ये आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। और ये हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। प्रेमचंद ने अपनी कलम को बदलाव का एक जरिया बनाया, तो सवाल ये है कि आज के इस डिजिटल दौर में जहां हजारों आवाजें हैं, क्या एक अकेली कहानी में आज भी वो ताकत है कि वो समाज को प्रेरित कर सके, उसे बदल सके? इस पर सोचेगा जरूर।